हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोटेक एकेडमी। आज जो हमारा टॉपिक है स्टेलाइजेशन है और स्टेलाइजेशन सीरीज का पहला लेक्चर है। तो स्टेलाइजेशन जो है एक माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम जो इस लेक्चर के अंदर जानेंगे वो स्टेलाइजेशन मेथड के बारे में जानेंगे। सो इस सीरीज का पहला लेक्चर है। तो आइए जानते हैं कि स्टेलाइजेशन होता क्या है, कितनी तरीके का होता है, इसमें कौन कौन से केमिकल्स या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बायोलॉजिकल एजेंट जो इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं उनको क्या है किल करता है। इस स्टेलाइजेशन प्रोसेस की मदद से हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या कह सकते हैं रिमूव करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करें या कह सकते हैं बायोलॉजिकल एजेंट को किल करें, तो ऐसा प्रोसेस ही स्टेलाइजेशन कहलाता है। तो भाई बायोलॉजिकल एजेंट क्या क्या हो सकते हैं जिनको हम इस प्रोसेस की मदद से या इस मेथड की मदद से किल करते हैं। वो वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है और फंजाई भी हो सकता है। जो हमें नुकसान देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको किल करते हैं। ये हम बहुत बहुत बड़े इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं, वायरस भी, बैक्टीरिया भी और भाई फंजाई भी। तो इसको ही कंटिन्यू करेंगे। स्टेरिलाइजेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस। इट इज़ आल्सो नाउन एज डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजेशन एंड पास्चुराइजेशन विच किल द हार्मफुल और हाजर्ड सब्सटेंस। जैसे कि अभी बताया, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो है वही है जो हमें हार्मफुल या नुकसान देने वाले जो या जिनसे हमें खतरा हो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस प्रोसेस की मदद से हम उनको किल करते हैं। अब ये जब हम किल करते हैं तो इस प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को डिसइंफेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी मदद इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो क्या है वो इस इन्फेक्शन होने को जो होता उसको क्या है इस प्रोसेस की मदद से वो इन्फेक्शन नहीं होगा जब हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस उस पर अप्लाई कर देंगे। तो ये इसलिए डिसइंफेक्शन भी कह सकते हैं इसे, सैनिटाइजेशन भी कह सकते हैं और पास्चुराइजेशन भी। ये 3-4 इसके नेम हैं। तो स्टूडेंट्स स्टेरिलाइजेशन के टाइप के बारे में जानेंगे कि इसके जो मेथड होते हैं वो कितनी तरीके के होते हैं। तो वह स्टूडेंट्स सबसे पहले जो इसके फिजिकल मेथड होते हैं और दूसरे होते हैं केमिकल मेथड। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो जानेंगे वो फिजिकल मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो भाई फिजिकल मेथड के बारे में जानते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये फिजिकल मेथड जो होते हैं ये भी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है मॉइस्चर हीट स्टेरिलाइजेशन और दूसरा होता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। तो आज इस लेक्चर के अंदर डिटेल में जो जानेंगे वो फिजिकल मेथड जो हैं उनमें से मॉइस्चर हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मॉइस्चर और हीट दोनों के नाम से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें मॉइस्चर का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और हीट का भी। तो स्टूडेंट्स इट इज़ अ टेक्निक ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच यूटिलाइज हॉट एयर एंड हैवी वाटर वेपर। तो इनमें मॉइस्चर और हीट का ही मदद से हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को करते हैं। तो इसलिए ये मॉइस्चर हीट स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। तो कंटिन्यू करेंगे इसको। इसमें जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ऑटोक्लेव। तो उस ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर हम सेट करेंगे वो 121 डिग्री सेल्सियस करेंगे, ना इससे ज़्यादा करेंगे ना इससे कम करेंगे। और उसमें टाइम जो होगा 15 से 30 मिनट के लिए सेट करना है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना 15 से कम होना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस का मॉइस्चर हीट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, यानी सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो भाई ये पूरा प्रोसेस जो है क्या है, एक प्रेशर जो इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होता है वो प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। अब प्रेशर कुकर के हम अंदर देखें तो वो स्टीम क्रिएट कर स्टीम जो है वहाँ यानी भाप जो है वो क्रिएट होती हैं, और वो क्या प्रोवाइड कराती हैं, एनर्जी। ऐसे ही इस इंस्ट्रूमेंट यानी ऑटोक्लेव के अंदर स्टीम क्रिएट होती हैं, वो क्या प्रोवाइड कराती हैं, हाई थर्मल एनर्जी। और वो जो हाई थर्मल एनर्जी होती है वो क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उनकी रक्षा करती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस एनर्जी को सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उससे क्या है, उनकी डेथ हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं या मशीन देख रहे हैं, यही ऑटोक्लेव है। तो इसमें स्टीम रिलीज वाल्व भी लगे हुए होते हैं, वैक्यूम रिलीज वाल्व भी हैं, चैम्बर हैंडल भी हैं, और चैम्बर तो है ही जिसके अंदर हम अपने सैंपल रखते हैं, और प्रेशर एज लगा हुआ है इसमें हम प्रेशर सेट करते हैं। ठीक है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, लीड है, लीड हैंडल है। ठीक है, तो इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम मॉइस्चर हीट स्टेरिलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इसका मेन प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो हमारा जो मटेरियल होगा उसको हम क्लीन कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑटोक्लेव है उसका लिड यानी ढक्कन जो है उसको क्या है, ओपन कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा सैंपल है, जो भी मटेरियल है जिसको हमें स्टेरिलाइज करना है, उसको क्या है, ऑटोक्लेव के अंदर हम रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, क्लोज द लिड ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का जो ढक्कन है उसको क्या है, हम बंद कर देंगे। फिर उसको बाद जो है, जो हम सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड कराएंगे, उसका मेन स्विच जो है उसको क्या है, ऑन कर देंगे। जब ऑन कर देंगे तो फिर टेम्परेचर और टाइम सेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जब हम टेम्परेचर और टाइम सेट कर देंगे उसके बाद हमें कुछ देर इंतज़ार करना है, 15 से 30 मिनट के लिए। फिर स्विच ऑफ द मेन सप्लाई। मेन सप्लाई का जो स्विच ऑन करा था उसको क्या है, ऑफ कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, डायरेक्ट हमें उसके लिड को नहीं खोलना है, पहले हमें मेन सप्लाई का स्विच ऑफ करना है, फिर उसके बाद ऑटोक्लेव के लिड को खोलना है, या फिर कोई भी काम करना है फिर करना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रहे। तो फिर स्टीम वाल्व जो लगे हुए होते हैं उससे क्या है, हम स्टीम को रिलीज़ कर देंगे स्टीम वाल्व की मदद से। फिर जो हमारा मटेरियल है उसे क्या है, ठंडा होने देंगे, कूल होने देंगे। फिर उसके बाद उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस जो है पूरा स्टेरिलाइजेशन का, मॉइस्चर हीट स्टेरिलाइजेशन का, ये कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा जो मटेरियल है वो क्या है, स्टेरिलाइज हो जाएगा। उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स जो लगे हुए थे, या कह सकते हैं वायरस लगे हुए थे, कुछ भी था, वो क्या है, वहाँ से रिमूव हो जाएगा या किल हो जाएगा। तो मेन प्रोसीजर इसका यही था। तो अब इसके एडवांटेज जानते हैं, इस मॉइस्चर हीट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले इसमें बहुत कम टाइम लगता है, तो ये इसलिए ये एडवांटेज है इसकी। और दूसरा, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई केमिकल यूज़ नहीं होता मॉइस्चर हीट स्टेरिलाइजेशन में। स्टेरिलाइजेशन के अंदर तो होता है, वो अलग है, पर मॉइस्चर हीट स्टेरिलाइजेशन के अंदर नहीं होता। ये भी एडवांटेज है किसकी, मॉइस्चर हीट स्टेरिलाइजेशन की। ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है, इसे हम बहुत ही ईजी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं।
डिसएडवांटेज जानते हैं। इसमें टेम्परेचर प्रेशर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए डिसएडवांटेज मानते हैं इसको। और भाई इलेक्ट्रिसिटी की हमें इसमें नीड होती है, ज़रूरत होती है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। ऐसे ही इसका मेन डिसएडवांटेज जो है, इसमें जो हम हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है उसको क्या है, हम स्टरलाइज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इस पूरे प्रोसेस की। कौन से वाली प्रोसेस की याद रहा है स्टूडेंट जी? मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन की डिसएडवांटेज। इसमें क्या है, हीट सेंसिटिव आइटम को स्टरलाइज नहीं कर सकते, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज। सो स्टूडेंट्स, थैंक you for watching in this lecture. So next lecture discuss about dry heat sterilization. So students, I hope आप सबको समझ में आया होगा मेरा ये लेक्चर। ऐसे ही लेक्चर इस सीरीज के और लेक्चर देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बायोटेक एकेडमी को।